नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे एनटीपीसी स्कैम क्या है, खान सर की हुई गिरफ्तारी, ओम प्रकाश राजभर ने किया न्याय दिलाने का वादा 68,500 में। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि एनटीपीसी जो रेलवे द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, तो उसको लेके उसमें जो धांधली के आरोप लग रहे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा कि इसमें बहुत ज़्यादा एक व्यापक स्तर पर घोटाला हुआ है और लाखों की संख्याओं में अभ्यर्थी एक उग्रकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। कल बिहार जो पटना में इसको लेके रेलवे गाड़ियों में जो है रेलवे में आग लगाई गई और अभ्यर्थियों के द्वारा जगह जगह जो रेलवे को जाम किया गया, जिसके कारण कई सारी रेलवे की जो गाड़ियां हैं उनको निरस्त भी करना पड़ा। और बीती रात इलाहाबाद में भी जो अभ्यर्थी, पुलिस प्रशासन का मानना है कि ये अभ्यर्थी जो रेलवे को लेके, रेलवे एग्जाम को लेके जो अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें शामिल थे। तो उनके रूम में जाके, उनके हॉस्टल में जाके उनको लाठीचार्ज की गई, उनको मारा गया, जो कि निंदनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए पुलिस प्रशासन को। समझेंगे कि ये स्कैम क्या है और इसको लेके इतना प्रदर्शन क्यों हो रहा है। तो बिहार में जो रेलवे का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, बिहार में इसका नोटिफिकेशन जो जारी किया गया, इस आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम का नोटिफिकेशन 2019 में जारी किया गया, जिसमें उन्होंने माना कि 37,000 जो वैकेंट सीट है उस पर हम जो विज्ञप्ति है वो निकाल रहे हैं। एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि 37,000 पदों के सापेक्ष हम विज्ञप्ति निकाल रहे हैं, जिसमें नोटिफिकेशन लिया गया और नोटिफिकेशन में काफ़ी सारे बदलाव भी किए गए। 2-3 बदलाव। सबसे पहला तो यही था कि ये एग्जाम होगा अब बिल्कुल फेयरनेस से होगा, मतलब अच्छी तरीके से, नकल विहीन होगा। दूसरा ये था कि पहले इस एग्जाम को लेके पोस्ट वाइज और आपकी एलिजिबिलिटी वाइज, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसके वाइज, पोस्ट वाइज आप अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम देते थे। लेकिन अब इसमें ये कर दिया गया था, 2019 की जो नोटिफिकेशन आई उसको मार्च कर दिया गया कि सभी पोस्टों के लिए, सभी पोस्ट के लिए आपको सिर्फ एक एग्जाम देना होगा। मतलब आप समझ सकते हो कि अगर आप जूनियर के लिए, आप समझ सकते हो, अगर आप शिक्षक भर्ती से संबंधित हो तो आप जूनियर के लिए अलग टेट देते हो, प्राइमरी के लिए अलग टेट देते हो। अगर ऐसा कर दिया जाए कि जूनियर के लिए भी एक और प्राइमरी के लिए भी एक, मतलब एक टेट क्वालिफाई करके आप जूनियर में भी अप्लाई कर सको और उसमें प्राइमरी में भी। तो एग्जाम अथॉरिटी ने ये चेंज कर दिया गया कि जो पोस्ट, बहुत सारी पोस्ट है, पहले ये जो टेस्ट होता था वो 7 लेवल पर होता था, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग टेस्ट होता था। लेकिन अब जो 2019 का नोटिफिकेशन जारी किया गया वो सबके पोस्ट के लिए एक ही टेस्ट आपको देना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है, आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग आपको सीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरा चेंज ये था कि जब एग्ज़ाम होता था तो जो कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो लेवल 1, लेवल 2 जितने भी एग्ज़ाम CBT 1, CBT 2 होते थे तो 1 में भी डाल लेता था, मतलब अप्लाई कर सकता था, और 2 में भी अप्लाई कर सकता था। अगर सपोज दैट एक कैंडिडेट ने दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए तो वो दोनों सीट पर दावेदारी हो जाती थी और वो एक सीट को, मतलब उसे जौन सी पोस्ट सही लगती थी उस पर वो अपनी पोस्ट लेता था, दूसरी को छोड़ देता था। लेकिन अब ये कर दिया गया कि 1 कैंडिडेट 1 पोस्ट की, आप एक हो तो एक ही पोस्ट के लिए आप दूसरी नहीं ले सकते हो, ना ही आप उसके लिए एबल माने जाओगे, भले ही आपके नंबर, भले ही आप उसको क्वालिफाई कर रहे हो। और तीसरी ये चीज़, जो नोटिफिकेशन थी उसमें डिक्लेयर किया गया था कि एग्ज़ाम जो रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे वो हम 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएंगे। मतलब हम 20 गुना जो पद हैं उनके, जैसे 37,000 जो पद हैं, वैकेंट सीट है, उनके हम 20 गुना अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी करेंगे, उनको बुलाएंगे। लेकिन उन्होंने जब ये रिजल्ट आया तो उन्होंने क्या किया कि 10 गुना अभ्यर्थियों को भी नहीं बुलाया, और जिससे कि लगभग 3,80,000 समथिंग स्टूडेंट जो हैं बाहर हो गए, जिसके कारण ये अभ्यर्थी और भी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इसमें जो अभ्यर्थी थे उनका सवाल था कि आपने एक
अलग अलग लेवल के टेस्ट को एक ही मार्च कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। जैसे आप समझ सकते हो कि एक टेस्ट है 10+2 के लिए, एक टेस्ट है ग्रेजुएशन के लिए। तो अगर 10+2 वाले का टेस्ट जो क्वेश्चन पेपर होगा अगर ग्रेजुएशन वाले को करना पड़े तो वो जाहिर सी बात है ग्रेजुएशन वाले के लिए वो तो ईजी होगा। लेकिन अगर ग्रेजुएशन लेवल का पेपर अगर 10+2 वाले के लिए दिया जाए तो वो जो है कि जो 10+2 वाला है वो उसके लिए ज़्यादा हार्ड पेपर होगा, टफ पेपर होगा, तो वो उतना अच्छा स्कोर गेन नहीं कर पाएगा जितना कि अच्छा ग्रेजुएशन वाला कर पाएगा। अगर लेवल ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है तब भी जो है घाटा है 10+2 वालों को। अगर 10+2 वालों के अकॉर्डिंग लेवल पे जो पेपर लेवल है बनाया जाता है तब भी घाटा है जो है 10+2 वालों को। अब सबसे बड़ी बात जो है, जो अभ्यर्थी है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं एग्जाम अथॉरिटी पर और जो आरआरबी है उन पर कि एनटीपीसी की उन्होंने एक बड़े व्यापक स्तर पर घोटाला किया है कि जो कैंडिडेट जो ग्रेजुएशन वाले थे उनको 4 सीट प्रोवाइड करवा दी गई हैं, जबकि 10+2 वाले जिनकी क्वालिफिकेशन थी उनको जो है सीट दी नहीं गई है, उनको हटा दिया गया है, उनको बाहर कर दिया गया है। मतलब ज़्यादा सीट उनको दी गई है जो ग्रेजुएशन है, जिन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन दिखाई है, जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं। तो इस पर इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है तो कि ये एक बड़ा जो है घोटाला है, इस पर अभ्यर्थियों के जो भविष्य के साथ वो है खिलवाड़ है, तो इसको लेके अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप थोड़ा ये भी समझ लीजिए कि ये एग्ज़ाम जो है वो कब निकला था। तो इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जो डिक्लेयर किया गया था वो पब्लिश किया गया था 2019 में। 2019 में इसका नोटिफिकेशन क्लियर किया गया कि हम 37,000 पर आपका जो है एग्ज़ाम लेंगे। फिर उसके बाद कुछ अता पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं। 2020 में इन अभ्यर्थियों द्वारा जिन्होंने अप्लाई किया उन्हें उम्मीद थी, जाहिर सी बात है जो एग्ज़ाम में अप्लाई करेगा तो उसे तो उम्मीद होगी, वो अपनी तैयारी तो उसी अकॉर्डिंग करेगा। तो एग्ज़ाम का जब कुछ अता पता नहीं तो उनके द्वारा अभ्यर्थियों के द्वारा फिर से प्रोटेस्ट किया गया। 2020 में प्रोटेस्ट हुआ, फिर उसके बाद 2021 में इनका एग्ज़ाम लिया गया। 21 में एग्ज़ाम लिया गया, एग्ज़ाम के बाद जो है फिर रिजल्ट पे बात आती है तो 21 में रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं। उसके बाद 2021 में रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट किया गया। फिर जनवरी 2022 में इनका जो है रिजल्ट जारी किया गया, और रिजल्ट जारी किया गया तो वो ऐसा किया गया कि जो ग्रेजुएशन वाले थे उनको सीट ज़्यादा दी गई, जबकि जो 10+2 वाले थे उनको जो है बाहर कर दिया गया। तो और जिसमें 3,80,000 अभ्यर्थियों को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है, जबकि रिजल्ट डिक्लेयर करना था, जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया था कि हम 20 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, और रिजल्ट डिक्लेयर जो है 10 गुना अभ्यर्थियों का भी नहीं किया गया। तो इसको लेके जैसा कि आपको सभी को ज्ञात है कि खान सर ओनली पटना के नहीं बल्कि पूरी इंडिया में वो फेमस है जो है वो, और अपनी एजुकेशन के लिए हर अभ्यर्थी उनसे जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने जो है इस चीज़ को सपोर्ट किया, सपोर्ट में ट्वीट भी किए। तो उनको ट्वीट के लिए उन पर भी कार्रवाई की गई। खान सर ने जब इन अभ्यर्थियों के सपोर्ट में बोला, या फिर सपोर्ट में करना ही चाहिए सपोर्ट जब अभ्यर्थियों को जो है पढ़ा रहे हैं तो जो है, लेकिन जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनका ऐसा मानना है कि ये कोचिंग संस्थानों की वजह से अभ्यर्थी इतने उग्र हो गए। तो इसलिए जो खान सर हैं उन पर पुलिस कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारी हुई नहीं हुई, लेकिन जो मीडिया पर और न्यूज़ के अकॉर्डिंग तो यही माना जा रहा है कि उनकी जो है गिरफ्तारी हो गई है। एनटीपीसी स्कैम को लेके मिलियंस में ट्वीट किए गए, और जो खान सर ने ओनली 1 ट्वीट किया था उनके सपोर्ट में, और भी जो है मैथ अभिनव सर ने भी किया था। काफ़ी सर हैं जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, उन्होंने सपोर्ट किया था। तो कहीं ना कहीं ये तो कहना गलत होगा कि किसी टीचर के बहकावे में आके अभ्यर्थी ऐसा कर रहे हैं। अभ्यर्थियों को अपने भविष्य की, अपने फ्यूचर की खुद इतनी चिंता है तो वो किसी के बहकावे में आके क्यों करेंगे। दूसरी बात ये है कि ये प्रोटेस्ट इतने आंदोलनकारी एकदम से नहीं हो जाते हैं, कहीं ना कहीं एक लंबे इंतजार के बाद अभ्यर्थियों ने किया होगा, देखा होगा, आपसे अपनी बात भी रखी होगी, जब उन्हें नहीं लगा कहीं से भी उन्हें जो है कहीं से राहत मिल रही है तो इस तरह की उन्हें मजबूरन बस करना पड़ा होगा। दूसरी बात कि अभ्यर्थियों को इस तरह नहीं करना चाहिए। सरकारी जो
सरकारी और जो देश की जो निजी जो संपत्ति है उसको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। आप शांतिपूर्वक कहीं भी बैठ के एक डिजिटल स्ट्राइक कर सकते हो। आप अपनी बात, अब तो बहुत जरिए हैं अपनी बात सरकार से पहुंचाने के लिए, तो ये चीज़ें गलत है। अभ्यर्थियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप तोड़ फोड़ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अपने देश की ही संपत्ति को जो है क्षति पहुंचा रहे हो, और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अपनी बात शांतिपूर्वक ढंग से रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो जो अधिकारी हैं उनका भी कुछ नहीं जाएगा, पुलिस प्रशासन है उनका भी कुछ नहीं जाएगा, जो लीडर्स हैं उनका भी कुछ नहीं जाएगा। क्षति पहुंचेगी, वो देश की जो संपत्ति है उसको क्षति पहुंचेगी, और आपके फ्यूचर को, आपको खुद को क्षति पहुंचेगी, क्योंकि आपके पेरेंट्स से जो है आपकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि आपके पेरेंट्स ने अगर आपको यहाँ तैयारी के लिए भेजा है तो आप अपनी बात को सही से रखिए। आपको कुछ गलत कदम नहीं उठाने हैं। अब बात करेंगे, ओम प्रकाश राजभर ने दिलाने का वादा किया, न्याय दिलाने का वादा किया 68,500 में। जैसा कि आपको सभी को ज्ञात है कि ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे लीडर हैं जो हमेशा से विपक्ष में रहे हैं, और अपनी बात को नेशनल मीडिया के सामने और सबके सामने अपनी बात को बड़े ही अच्छे तरीके से और बेरोजगारों की हक की आवाज़ के लिए हमेशा से उठाते रहे हैं। चाहे वो 12,460 का मामला हो, चाहे वो 68,500 शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो, कोई भी शिक्षक भर्ती हो, बेरोजगारी से संबंधित मामला हो, उनके द्वारा हमेशा से अभ्यर्थियों के पक्ष में बोला जाता है, हमेशा से आवाज़ उठाई जाती है। यहाँ तक कि मुझे नहीं लगता कि कोई विपक्ष इतनी स्ट्रांगली कोई बोलता होगा, इतने सामने आके कोई चैलेंज करता होगा जितना कि ओम प्रकाश राजभर करते हैं। तो उनके द्वारा एक नेशनल मीडिया में बोला गया, नेशनल मीडिया में पूछा गया कि जो भर्तियां हुई हैं उनमें आप किस तरह से न्याय दिलाओगे, आप वादा तो करते हो। तो इस सवाल पे उन्होंने जो जवाब दिया है आप उसको सुनिए, उसके बाद हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। तो जो शिक्षक भर्ती का मामला उसका क्या डील? 100% इनकी बैकलॉग भर्ती करूंगा। इनका कोटा जो लूटा उसको पहले पूरा कराऊंगा। मतलब नई वैकेंसी और निकाल करके नहीं, जो बचा हुआ उसी जो भर्ती बची हुई है उसी में उनका पहले कोटा पूरा करेंगे। ये क्यों लूटे? ये लूटने वाले लोग पिछड़ों का हिस्सा लूटेंगे, छात्रवृत्ति नहीं देंगे, शुल्क प्रति नहीं देंगे और नौकरी लूटेंगे, वोट लेंगे, जाए पिटाए तो हम। अच्छा, ये बताइए राजभर साहब, तो इसका फॉर्मूला क्या तैयार किया गया? कैसे नौकरियां भी देंगे तो आप कैसे देंगे? क्योंकि देखिए एक वित्तीय बोझ तो रहेगा, और आप चूंकि सत्ता का हिस्सा रहे हैं, सरकार का हिस्सा रहे हैं, तो ये समझते होंगे कि अगर कोई भी चीज को मनवाना है, करवाना है जमीनी स्तर पर, तो उसके लिए फंड चाहिए। उत्तर प्रदेश में सारी चीजों को लेकर रोड मैप क्या तैयार? आप बताइए, अरबों रुपया इन लोगों ने प्रचार में लगा दिया, क्या जरूरत है? अरबों रुपया इन लोगों ने प्रचार में लगा दिया। प्रदेश के खजाने का पैसा ये भाजपा अपनी प्रचार कर रही है। हम वो अरबों रुपया नहीं लगाएंगे, प्रचार नहीं करेंगे। अच्छा, हम जहाँ 100 करोड़ ये लगाए हैं, हम वहाँ 10 करोड़ में काम चला लेंगे, 90 करोड़ बचा लेंगे। तो आज फिर जो है नेशनल मीडिया के सामने जितने भी शिक्षक भर्ती हैं उनका जिक्र किया, और ये दावे के साथ बोला कि हम इन अभ्यर्थियों को न्याय दिलाएंगे। अगर सरकार बनती है तो हम इनको न्याय दिलाएंगे और हर संभव प्रयास करेंगे बेरोजगारी दूर करने के लिए। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।